Good afternoon, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis. Today, we will discuss about India's first geothermal project, which is going to get established in Leh Ladakh. This will be India's first geothermal project, and कल इसकी drilling start होगी. The drilling will be managed by ONGC, which is a PSU, and इसका total potential की बात करें तो it is around 1 megawatts. Or the exact location is located in the Puga Valley. Puga Valley is around 190 kilometers from Leh city and it is at an altitude of around 14,000 feet. इसमें electricity generation will be done because due to the difference of the temperatures. For example, 1 kilometer की drilling करेंगे एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट विल बी अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस. यूजुअली बाहर का टेम्परेचर इज लेस इन लद्दाख. फॉर एग्जांपल अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 190 डिग्री सेल्सियस. तो दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर विल बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अराउंड 1 मेगावाट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, जस्ट बोला गया है कि 200 डिग्री सेल्सियस तक होगा. फिर ये लोकेशन की बात करता है तो नियर द Puga Valley there are also Changthang Plains. These Changthang Plains are located at a strategic position which is near the line of actual control. और अब इसकी बात करें इसके एडवांटेजेस की तो दिस इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर एरिया सो इट विल बी हेल्पफुल इन द स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड है. इन एडिशन टू दिस इट विल ऑल्सो सपोर्ट एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड टूरिज्म. फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंटर्स की बात करें तो लेह लद्दाख में द टेम्परेचर्स आर जनरली वेरी लो. द्रास की बात करें तो वहां पे -50 डिग्री तक चला जाता है. तो एट सच एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट to actually grow fisheries and maintain other agriculture activities. So with the help of geothermal energy, with the help of warm waters of the geysers, we can support these activities like aquaculture, like agriculture and also tourism. यहाँ पे एक special tourism क्रिएट किया जाएगा जिसको हम लगून बेस्ड टूरिज्म कहते हैं. इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया था 1970s में एंड इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय जीएसआई इन 1980s. Or now it is under the Prime Minister's Narendra Modi's plan, which is carbon neutral Ladakh. अब इसके वेरियस चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इट विल हैव अ रिस्क टू द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. फॉर एग्जांपल अभी करंटली यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है तो इस ड्रिलिंग से जो सराउंडिंग एरियाज है ये फ्रेजाइल इकोनॉमी है, फ्रेजाइल इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी पे असर हो सकता है इस ड्रिलिंग का. फॉर एग्जांपल इधर की हाइड्रोलॉजी पल्यूट हो सकती है, यहाँ पे जो है अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटी. और लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज भी होंगे जैसे रोड्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड. सिमिलरली वहाँ पे एएनटीसी लॉसेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो पावर जनरेशन के. तो इन चैलेंजेस के लिए वी हैव टू बी रेडी. अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें ओवर द सोलर एंड द विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जनरली विंटर्स में बहुत कम होती है, द पोटेंशियल इज वेरी लेस एंड सिमिलरली विंड एनर्जी का भी सीजनल होता है. लेकिन जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल ऑल द राउंड ईयर इन ऑल सीजन्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट. This is the picture which is showing the drilling being carried by the ONGC, and this is a map which shows the geothermal this potential of the various locations in India. पहला पुगा वैली जिसकी हमने बात की, it is located near line of actual control, and then we have Manikarn which is located in Himachal Pradesh, then we have Sohana which is located in Haryana, then we have this important Sonata belt which is Son, Narmada, Tapti, Sonata alignment. उसके बाद छोटे छोटे बेल्ट्स हैं जैसे कृष्णा गोदावरी एंड महानदी बेसिन, एंड देन वी हैव द कैम्बे जियोथर्मल एनर्जी रीजन एंड द वेस्टर्न जियोथर्मल एनर्जी रीजन. ये मैप इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस as well as various JKSSB exams. इसको आप देख लीजिए. I will post it in my Telegram channel, the link of which I have attached in the comment sections. I think that is all for this topic. Have a good day ahead.